बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पी एस एक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका बेहतरीन रमज़ान गुजर रहा होगा। सबसे पहले हम मार्केट व्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो फीपीलीपी देखेंगे, फिर हीट मैप देखेंगे और एंड ऑफ द टाइम इंडेक्स को टेक्निकली देखेंगे कि आगे फर्दर क्या मूव एक्सपेक्टेड है। इंटरेस्ट रेट भी जो है वो भी कल उसमें भी चांसेस हैं कि 200 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़े, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और कौन सा सेक्टर ऐसे है जिसमें आपको अभी काम करना चाहिए और अट्रैक्टिव लग रहा है। बाय इंस्टीट्यूशंस, इदारे अभी किस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। KSE 100 इंडेक्स को देखें तो 39,879, 39,889 पर इंडेक्स ने क्लोजिंग की। 110 पॉइंट्स आज की जो है वो माइनस हुआ, 28% इंडेक्स ने लूज किया। आज का वॉल्यूम जो रहा वो 33 मिलियन का रहा। KSE 100 इंडेक्स का डे रेंज जो रही आज की 39,860 की रही, जबकि हाई जो रहा वो 40,070 का रहा, 40,077 का रहा। 52 वीक्स लो का 38,135 है, जबकि 46,970 जो है वो 52 वीक्स का हाई है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में आज सिस्टम जो है वो 24 पॉइंट्स ऐड किए। इसी तरह DAWH ने जो है 20 पॉइंट्स ऐड किए, POL 17 पॉइंट्स, फातिमा फर्टिलाइजर ने 12 पॉइंट्स ऐड किए, TRG 8 पॉइंट्स, PPL हबको, ABL, JDWS और लॉट कैम जो है इसने 2 पॉइंट्स ऐड किए। नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें, FFC 24 पॉइंट नेगेटिव ऐड किए, एंग्रो ने 17, MTL, BHL, PSO, PAKT, MLCF, CHCC, UBL, लकी सीमेंट जो है इन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। मोस्ट प्रोटेक्टिव स्टॉक्स जो आज थे उनमें सिस्टम, DAWH, POL, फातिमा फर्टिलाइजर, TRG, PPL, हब पावर लिमिटेड, ABL, JDWS और लॉट कैम जो है ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में रहे। अब हम जो है वो पोर्टफोलियो देख लेते हैं। बैंक्स जो है 1.36 मिलियन डॉलर्स के साथ बाइंग कर रहे हैं, जबकि इनकी हैवी बाइंग है। उसके बाद ब्रोकर्स जो है वो भी बाइंग कर सेलिंग कर रहे हैं 0.99 मिलियन डॉलर्स की। कंपनीज 1.51 मिलियन डॉलर की सेलिंग कर रही हैं, जबकि काफी टाइम के बाद कंपनीज ने इतनी बड़ी सेलिंग की है, तो देखना इंपॉर्टेंट है कि ये किस सेक्टर से जो है वो निकल रही है। नॉर्मली इनकी जो बाइंग थी वो सीमेंट सेक्टर में थी, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर जो है इंटरेस्ट रेट के बाद भी जो है हमने उसमें एक अच्छी मूव देखी थी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, उसके इंडिविजुअल्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, NBFC होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जो है वो बाइंग कर रहे हैं। देखा जाए तो इदारों में सबसे ज्यादा बाइंग जो है आज बैंक्स की है और सेलिंग जो है वो कंपनीज की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स दूसरा इदारा है जिसने बाइंग की, और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन तीसरा इदारा है जो बाइंग पर है। म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है लेकिन एक नॉर्मल सेलिंग है, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज की भी नॉर्मल सेलिंग है। फर्दर हम जो है वो देख लेते हैं सेक्टर वाइज। ऑल अदर सेक्टर्स में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है, बाकी जबकि बाकी बैंक्स की, ब्रोकर्स की, कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज दूसरा इदारा है, ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है, जबकि NFC और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है होल्डिंग पर है। म्यूचुअल फंड्स बहुत माइनर सेलिंग है, और बाकी भी ओवरऑल देखा जाए तो एक बिल्कुल माइनर सेलिंग है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि इंडेक्स ऑलरेडी आपका 39,908 पर खड़ा हुआ है, जो कि टेक्निकली एक बड़ा ओवरसोल्ड एरिया है, तो वो भी आगे फर्दर चल के देखेंगे। सीमेंट सेक्टर में अगर बात की जाए तो वो फॉरेन इन्वेस्टर माइनर बाइंग है, बैंक्स अच्छी बाइंग कर रहे हैं, जबकि ब्रोकर सेलिंग पर है, और आज हैवी सेलिंग जो है वो कंपनीज ने की। अब ये बात आपको यहां पर माइंड में रखनी है कि कंपनीज जो है वो एक मेजर इंस्टीट्यूशन था जो सीमेंट को इस लेवल तक लेके आया था। इनफैक्ट जो है इंटरेस्ट रेट आने के बाद भी जो है वो अगर सीमेंट सेक्टर में अच्छी मूव मिली थी तो उसका रीजन जो है वो कंपनीज थी, इनकी अच्छी खासी होल्डिंग थी। लेकिन आज हमने देखा कि इन्होंने बड़े लेवल से, मतलब हैवी सेलिंग 0.74 मिलियन डॉलर की सेलिंग जो है इन्होंने सिर्फ सीमेंट में कर दी है। तो सीमेंट में थोड़ा सा जो है वो रिजर्व रहे हैं अभी। उसके बाद इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, और इंडिविजुअल्स की भी अच्छी खासी सेलिंग बाइंग है, सॉरी। इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, जबकि इदारों में बैंक्स हैवी बाइंग कर रहे हैं। अप एंड डाउन मूव मिल सकती है, लेकिन कोशिश करें अभी इंटरेस्ट रेट तक थोड़ा सा इससे जो है वो आप रिजर्व रहें। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो
नॉर्मल बैंक ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज होल्डिंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है। मेजर सेक्टर देख लेते हैं, फूड सेक्टर में जो है वो सिर्फ बैंक्स ने सेलिंग की, नॉर्मल सेलिंग है, और इंश्योरेंस कंपनीज की, बाकी सब बाइंग और होल्डिंग पर हैं। तो फूड सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी भी सूटेबल है। और रिसेंटली भी मैंने आपको शायद यूनिटी की कॉल आपको याद होगी बता रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ा अच्छा जो है वो 1 से 1.5 रुपए का गेन दिया था। अभी भी फूड सेक्टर जो है वो बड़ा सूटेबल है और बड़ा अट्रैक्टिव है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट सॉरी उनकी इसमें बाइंग है, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स सिलेक्टिव स्टॉक्स की तरफ जाते हैं और जब तक उन्हें मूव नहीं मिलती वो उसमें कंटिन्यूसली बाइंग करते हैं, जिस तरह से कंपनीज करती हैं। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है सीम्स लाइक कि ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है वो इंटरेस्टेड है, और ये इन्होंने अच्छी बाइंग की है उसमें। उसके अलावा बैंक नॉर्मल ना होने के बराबर नॉर्मल सेलिंग है, सॉरी वो 0.10 है। उसके बाद ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज भी सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पर है और काफ़ी हैवी सेलिंग की है इंडिविजुअल्स ने। म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड्स जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को ले रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो है वो मूव आ सकती है फर्दर। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बाइंग पर है इसमें, और ब्रोकर भी बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, इंडिविजुअल बाइंग पर है, बाकी ऑलमोस्ट बहुत माइनर सेलिंग है। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज इस टाइम अपनी बिल्कुल डल सिचुएशन पर है, जिस तरह से फूड सेक्टर है, क्योंकि एज सच कोई अट्रैक्टिव बाइंग भी नहीं हो रही और एज सच कोई अट्रैक्टिव सेलिंग भी नहीं हो रही। मतलब ना बल्क में बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है। तो ये भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई ऐसे स्टॉक्स ऑयल एंड गैस में, स्पेशली पीएसओ जो है वो बड़े अच्छे रेट पर है, तो आप कुछ टाइम के लिए उसे 7-8 रुपए के लिए, नो डाउट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन 7-8-8-10 रुपए आपको दे सकता है। 114-15 इसका बड़ा अट्रैक्टिव रेट है। पावर जनरेशन की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है। इसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड $0.03 मिलियन की सेलिंग की है, बाकी बाइंग और होल्डिंग हो रही है इसमें। तो इसमें भी अच्छी मूव मिल सकती है। इससे मेरी जो पहले कॉल थी लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो भी हब पावर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हब पावर ने बड़ी अच्छी जो है वो मूव शेयर दी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ $0.07 मिलियन की सेलिंग कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, बाकी सब टेक्नोलॉजी सेक्टर में होल्डिंग पर है और बाइंग पर है। देखें म्यूचुअल फंड ना बाइंग ना सेलिंग, टोटल होल्डिंग पर है। मतलब कि ऐसे रेट्स हैं कि वो इन रेट्स पर माल देना भी नहीं चाहते, तो डेफिनेटली क्योंकि उन्होंने इस रेट्स पर माल लिए हुए हैं तो ऊपर वो माल देंगे। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे पावर जनरेशन के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर इस टाइम लग रहा है, और इसमें एक अच्छी मूव जो है मिल सकती है। तो फोकस कीजिए टेक्नोलॉजी सेक्टर को, और उसके अलावा पावर जनरेशन को। और थोड़ी सी मूव जो है अप एंड डाउन जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है मिल सकती है, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स उसको जो है वो उसे वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। हीट मैप चल के देख लेते हैं और फिर टेक्निकली इंडेक्स को देखते हैं। हीट मैप में अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में टैली ने बड़ी अच्छी मूव दी। उसके अलावा टैली की कॉल भी आप लोगों के साथ शेयर की गई थी। उसके अलावा टीआरजी फिर कहूंगा बड़े दिल के लोग इसमें काम कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे 105 पर भी लिया है, 104.80-90 तक आया था वहां पर भी लिया, 106 पर भी लिया, 108 पर भी ये आज थोड़ा सा रिलीज किया। इसी तरह इसमें ये फिर कहता हूं अगर नहीं समझ आती तो बेशक आप हमारे साथ मिलकर काम करें। इसमें आप डेली ट्रेड कर सकते हैं, डेली ट्रेड ले सकते हैं, और जो सुकून से काम करना चाहते हैं वो एवीएन में काम करें, अक्टूबस में काम करें। सिस्टम भी आपको बड़ी अच्छी मूव देता है, सिस्टम अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर है। उसके बाद अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बात करें, पीपीएल, ओजीडीसी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, तो पीपीएल ओजीडीसी में जो है आप होल्डिंग कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो एसएनजीपी सीम्स गुड। एसएनजीपी अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट पर है, बड़े अच्छे रेट पर है, आप उसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन में जो है वो हब पावर जो है, हबको जो है उस वो बेहतर लग रहा है। उसमें जो है कैपको भी काफी अपनी
जो है ओवरसोल्ड पोजीशन पर है, लेकिन कैपको ऐसा है कि एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप कैपको को जो है वो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज हब पावर में जो है अच्छी मूव मिल सकती है। एनसीपीएल अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट पर है, 14 रुपए 10 20 पैसे 30 पैसे, ये इसका बड़ा अट्रैक्टिव रेट है 15-16 रुपए के लिए। बाकी चलते हैं और फर्दर जो है टेक्निकली देखते हैं इंडेक्स को। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 1500 से हमारा सिर्फ पैकेज स्टार्ट होता है, जिसमें आपको डेली सेल बाय कॉल्स मिलती हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम। खाली सेल बाय कॉल्स नहीं, आपको बहुत कुछ साथ सीखने को भी मिलता है। इसी तरह हमारा 3 मंथ्स का पैकेज है, 6 मंथ्स का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज, आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं किन स्टॉक्स को बाय करना है, किन में शिफ्ट करना है, कौन से स्टॉक्स पर जा सकते हैं, लॉस में है तो लॉस रिकवरी किस तरह से करनी है, ये सब आपको 1-to-1 जो है वो कराया जाता है। आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। इसकी सर्विसेज के लिए भी 3500 पर मंथ हम ये चार्ज करते हैं। आप हमारी सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें एंड ऑफ द मंथ पे कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331326002। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। काइंडली चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेक्निकली इंडेक्स को देखने से पहले कहां से अब क्या मूव आएगी और इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट होगा मैं आपको बताता चलूं। हमारी जितनी भी कॉल्स दी जाती हैं, जितनी भी कॉल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, और आपको साथ साथ जो काम कराया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है किस टाइम इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं, क्या मार्केट की पोजीशन है, इंपॉर्टेंट वॉइस नोट आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, सेंटिमेंट्स, उसके बाद इनसाइड ट्रांजैक्शन, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन, और एंड ऑफ द टाइम जो सबसे मेन चीज है, इदारों की बाइंग देखने के बाद कि किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, किस सेक्टर के किस स्टॉक में वो बाइंग कर रहे हैं, तब आप लोगों के साथ कॉल शेयर की जाती हैं। अगर अभी तक आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप सब्र ना कीजिए। 1500-2000 रुपया कुछ भी नहीं है, आप इतना ज्यादा लॉस कर लेते हैं और बैठे रहते हैं स्टॉक मार्केट में। ये बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, उसके अलावा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, सब पैसा कमाने के लिए आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा कमाते हैं, कोई लॉस में नहीं देता। तो फिर आप क्यों लॉस करते हैं? तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपने बेहतर काम के लिए, बेहतर गेन के लिए, बेहतर प्रॉफिट के लिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में आए हैं आपका वो मकसद पूरा हो और आप जो आजकल हालात हैं आप प्रॉपर तरीके से खर्चे चला सकें। हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स में इंडेक्स ने देखें अभी भी यहाँ 200-250 पॉइंट्स का नीचे स्टिल गैप है, और आप लोगों के साथ बार बार शेयर किया गया एरिया 39,800, 39,900, ये एक बड़ा मेजर सपोर्ट है इंडेक्स की। इनफैक्ट 39,750 का लेवल जो है वो वहां तक इंडेक्स की बड़ी मेजर सपोर्ट है। अब इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, ये चीज गौर से सुनिएगा। इंटरेस्ट रेट की न्यूज पर इंडेक्स जो है वो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट था 42,000 से जो है वो 40,300-400 तक जो है वो इंटरेस्ट रेट की न्यूज पर आया था। फिर याद रखिएगा वो इंटरेस्ट रेट की न्यूज पर आया था। रोल ओवर वीक का जो आखिरी प्रेशर था वो सिर्फ नॉर्मली 300 से 400 पॉइंट का होता है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ऑलरेडी मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुकी है, जब अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट में सिर्फ 100 से 150, मुझे लग रहा है मैक्सिमम 200 तक जो है वो नेगेटिव आएगी, और एज सच स्टॉक्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और वहां से ही जो है वो एक सस्पेंस जो था वो खत्म होगा, और वहां से दोबारा जो है मार्केट में 500-700 पॉइंट जो है वो रिवर्सल बन सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना 100-200 पॉइंट पर इंटरेस्ट रेट पर, पैनिक नहीं होना। हमने पहले भी देखा इसी तरह इंडेक्स ने 2000 पॉइंट्स लूज किया, इंटरेस्ट रेट जिस दिन बड़ा सेम डे इंडेक्स ने 700 पॉइंट्स की रिकवरी दी, और खाली 700 पॉइंट्स नहीं, इंडेक्स ने 42,000 का लेवल जो है उसको भी जो है वो रीटेस्ट किया था। तो आप बिल्कुल पैनिक ना होइएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कीजिए, क्योंकि अगर हम ओवरऑल पोजीशन भी देखें तो इंडेक्स टेक्निकली भी नीचे जो है इंडेक्स का जो गैप है वो 200 से 250 पॉइंट का है, अनलेस इंडेक्स यहां से 400-500 पॉइंट ऊपर जाए और फिर नीचे 700-800 का गैप क्रिएट करे। तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करें। और आखिर में फिर कहूंगा अपर ट्रेंड स्टॉक्स को पकड़ें। अपर ट्रेंड बहुत से स्टॉक्स हैं जो इस टाइम बड़ी अच्छी करेक्शन में है, वो आपको अच्छा गेन
ले सकते हैं। अगर आप फंसे में हैं सरल किस्म के स्टॉक्स में, ANL किस्म के स्टॉक्स में, आयशा स्टील्स किस्म के स्टॉक में, STL किस्म के स्टॉक्स में, निकलिए, इनको फारिग कीजिए, अपर ट्रेंड स्टॉक्स में आए और अपनी इन्वेस्टमेंट भी सेव करें और अच्छी अर्निंग भी शुरू करें। मजीद ऐसी कॉल्स लेके आता रहूंगा। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, आगे पीछे अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान का महीना है और आपको पता है बहुत से ऐसे सफेद पोश लोग हैं जिनका बड़ा मुश्किल से जो है वो गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको उसका बहुत अजर देगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।